एक शांत और सुंदर गांव था। हरे भरे खेत, मिट्टी की खुशबू और सुबह सुबह गौओं की घंटियों की मधुर ध्वनि। इसी गांव के बाहर एक किसान रहता था। नाम था गुलाब सिंह। गुलाब सिंह मेहनती, ईमानदार और बड़ा ही दयालु आदमी था। उसके पास कई गायें थीं, लेकिन एक गाय सबसे अलग थी, गोरी। गोरी बहुत छोटी, नरम चमड़ी वाली और देखने में बिल्कुल झिलमिल करती हुई थी। गांव के बच्चे उसे देखकर खुश हो जाते, उसका माथा सहलाते और वो प्यार से की धुन निकालती। लेकिन गोरी की एक ऐसी आदत थी जिसने पूरे गांव को परेशान कर रखा था। गोरी बहुत खाती थी। इतना खाती थी कि कभी-कभी पूरा दिन चारा सामने रख दो तो भी साफ कर देती। सुबह उठते ही उसका पहला काम था चारा। दोपहर चारा, शाम चारा, रात अगर मौका मिल जाए तो चुपके से गोदाम में जा भी चारा खा लेती। इतना खाने के बाद भी गोरी दूध बिल्कुल नहीं देती थी। किसान रोज उम्मीद करता, लेकिन हर बार खाली बाल्टी लेकर लौट आता। गुलाब सिंह उदास होकर कहता, अरे गोरी, इतनी खुराक तो 5 गायें खा लें और तू एक बूंद दूध भी नहीं देती। गोरी मासूम आंखों से देखती और फिर से चारा खाने लग जाती। धीरे धीरे गांव वाले बातें करने लगे, ये गोरी तो बस खाने की मशीन है। गुलाब सिंह, ये तो नुकसान ही नुकसान है। इतना खाने वाली गाय अगर दूध ना दे, इसका क्या फायदा। गुलाब सिंह सुनता तो मन में चिंता भर जाती, लेकिन वो गोरी से बहुत प्यार करता था। एक दिन उसकी पत्नी बोली, देखिए जी, गोरी का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन हर चीज की सीमा होती है। शायद इसे समझ नहीं आता कि दूसरों के लिए भी कुछ करना होता है। एक रात गुलाब सिंह छत पर लेटा सोच रहा था, किसी भी जीव को सिर्फ लेना ही नहीं, देना भी चाहिए, पर गोरी को कैसे समझाऊं। उसने तय किया कि अगले दिन से गोरी को थोड़ा कम खाना दिया जाएगा। सुबह सुबह उसने सिर्फ आधा चारा दिया। गोरी ने पहले तो हैरानी से देखा, ये क्या हो गया, आधा ही क्यों? लेकिन वो चुपचाप खा गई। दूसरे दिन फिर आधा चारा मिला। गोरी ने नाराजगी में आवाज निकाली, किसान ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा, बेटी, सिर्फ लेना ठीक नहीं होता, थोड़ा देना भी सीखो, तभी सबकी खुशी रहेगी। गोरी को पहली बार महसूस हुआ कि उसकी हरकतें सही नहीं थीं। शायद उसने कभी सोचा ही नहीं कि दूध ना देने से किसान को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। उसने मन ही मन ठान लिया कि कल से मैं थोड़ा बदलने की कोशिश करूंगी। अब गोरी सुबह चारा खाने के बाद उठकर थोड़ा खेतों में टहलती, 2-4 कदम दौड़ भी लेती। पहले तो वो इतना खाती थी कि चल ही नहीं पाती थी, पर अब उसने अपनी आदतें बदलनी शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद किसान ने देखा कि गोरी पहले से ज्यादा सक्रिय और खुश लग रही है। एक सुबह जब किसान बाल्टी लेकर पहुंचा तो एक चमत्कार हुआ। गोरी ने पहली बार दूध दिया। किसान खुश होकर चिल्लाया, अरे वाह गोरी बेटी, तूने तो कमाल कर दिया। उसने अपनी पत्नी और बच्चों को बुलाया, सब खुश हो गए। गोरी के दूध देने की खबर जल्दी ही गांव में फैल गई। अरे, वो गाय जो बहुत खाती थी और दूध नहीं देती थी, अब दूध देने लगी है। लोग उसे देखने आए। गोरी भी खुशी में इठलाती हुई घूमती। अब उसे भी समझ आ गया था कि दूसरों की खुशी में ही हमारी खुशी है। बच्चे रोज उसके पास आते, वो उन्हें प्यार से सूंघती, उनकी हथेलियां चाटती। धीरे धीरे गोरी पूरे गांव की प्यारी गाय बन गई। अब वो संतुलित खाना खाती, आराम भी करती और भरपूर दूध भी देती। एक दिन गांव में वार्षिक पशु मेला लगा। गुलाब सिंह ने गोरी को भी ले जाने का फैसला किया। मेले में कई लोग थे, बड़ी बड़ी गायें, भैंसें, घोड़े, ऊंट, लेकिन सबकी नजरें गोरी पर टिक गईं, क्योंकि गोरी सिर्फ सुंदर नहीं थी, वो अब अनुशासन और जिम्मेदारी का प्रतीक बन चुकी थी। गोरी ने मेले में पहला पुरस्कार जीता, सबसे प्यारी और सबसे उपयोगी गाय। गुलाब सिंह की आंखों में खुशी के आंसू थे। गोरी की कहानी पूरे गांव में एक मिसाल बन गई।
सब कहते किसी को भी सिर्फ लेना ही नहीं देना भी आना चाहिए, तभी जीवन सुंदर बनता है। बच्चों को भी यही सीख दी जाने लगी। मेहनत, जिम्मेदारी और संतुलन से हर चीज संभव है। गोरी अब सिर्फ एक गाय नहीं थी, वो सबकी सिखाने वाली दोस्त बन चुकी थी। केवल खाना या लेना ही जीवन नहीं है, दूसरों के लिए कुछ करना भी जरूरी है। मेहनत और जिम्मेदारी से ही सफलता मिलती है। आदतें बदलने में कभी देर नहीं होती। समझ और संतुलन जीवन को सुंदर बनाते हैं।